दोस्तों आइए आज आपको महाराज हय के बारे में बताते हैं, जिनके नाम से हय वंश चला। पुराणों में महाराज हय की जन्म कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान श्री विष्णु शेष्या पर विराजमान थे और भगवती देवी लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। तब सूर्यपुत्र रैवत उच्चैश्रवा घोड़े पर सवार होकर भगवान श्री विष्णु जी के दर्शनार्थ आए। उच्चैश्रवा घोड़े को देखते ही श्री लक्ष्मी जी के हृदय में अपार भ्राता प्रेम उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, किसी दिन 14 रत्नों के रूप में हम दोनों सागर जननी के कोख से साथ साथ जन्मे थे, आज मेरा यह भाई बहुत दिनों बाद आया है। सोचते सोचते लक्ष्मी जी प्रेम विभोर हो गईं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा, देखो कि यह कौन आ रहा है। कई बार पूछने पर भी उत्तर नहीं मिला। उत्तर देता भी कौन। लक्ष्मी जी तो भ्रातृ प्रेम में सुध बुध खो चुकी थी। किंतु ब्रह्मवश भगवान श्री विष्णु जी समझ बैठे थे कि लक्ष्मी जी घोड़े के रूप लावण्य पर अनुरक्त हो गई है। विष्णु जी ने कहा, जाओ अश्वी बन जाओ। यह कहकर लक्ष्मी जी को निर्वासित कर दिया और कहा, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाकर रहो। इस पर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई और पतिदेव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्राणेश्वर, आप जैसे शांत प्रकृति वाले देव के मुख से ऐसे कठोर वचन व विरोध सुनकर आश्चर्य हो रहा है। हे प्राणप्रिय, क्रोध तो शत्रुओं पर किया जाता है, सज्जनों पर नहीं, किंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप कृपया बताइए, अब आपके दर्शन कब होंगे, मैं कब इस विषय से मुक्त हो सकूंगी। भगवान श्री विष्णु बोले, तुम भूलोक में जाकर भगवान भूतेश्वर शंकर जी की आराधना करना। वे तुम पर प्रसन्न होकर मुझे प्रेरणा देंगे कि मैं तुम्हें अपने साथ बैकुंठधाम में ले आऊं। जब तुम भूलोक पर एक पुत्र को जन्म दोगी तब मैं वापस अपने साथ ले आऊंगा। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्री लक्ष्मी जी भूलोक में जाकर यमुना तमसा संगम तट पर शिव आराधना में लीन रहने लगी। बहुत समय बाद एक दिन घूमती हुई शिव पार्वती की युगल जोड़ी उसी मार्ग से आ निकली जहां पर श्री लक्ष्मी जी उन्हीं के ध्यान में मग्न थी। शिव जी बोले, हे जगत जननी विश्व कल्याणी लक्ष्मी जी, तुम तो सर्व सामर्थ्य युक्त भगवान विष्णु की वामांगना हो, मेरी आराधना क्यों कर रही हो। इस पर लक्ष्मी जी ने आप बीती सब घटना कह सुनाई। तब शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति का प्रबंध करूंगा। यह कहकर वे अपने कैलाश पर्वत चले गए और वहां से अपने गण चित्ररथ को भगवान विष्णु जी के पास भेजकर कहला भेजा कि आप शीघ्र भूलोक जाकर श्री लक्ष्मी जी को मार्गदर्शन दीजिए, पत्नी वियोग शत्रुओं द्वारा उपहास का कारण होता है। तब भगवान विष्णु जी भूलोक में जाकर लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कालांतर में श्री लक्ष्मी जी ने एक पुत्र रत्न प्रसव किया जो पिता के समान ही रूपवान और तेजस्वी था। कुछ दिनों बाद भगवान पुत्र को वहीं छोड़ श्री लक्ष्मी जी को साथ ले बैकुंठ जाने लगे। तब लक्ष्मी जी ने अपने पुत्र को भी साथ ले चलने का आग्रह किया। इस पर भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया कि मैंने यह पुत्र पुत्रेच्छुक राजा तुर्वसु को देने का वचन दिया है, वे यहाँ आकर इसे ले जाएंगे। यह कहकर दोनों बैकुंठ को चले गए। इधर विष्णु जी ने राजा तुर्वसु को आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही यमुना तमसा नदी के संगम तट पर जाकर उस बालक को सादर ले आओ जिसे मैंने तुम्हें देने का वचन दिया था। यह बालक बड़ा प्रतापी, महान, पराक्रमी, यशस्वी और जगत वैद होगा। महाराज तुर्वसु निर्दिष्ट स्थान पर आए और वहां हंसते खेलते हुए बालक को पाकर आनंद विभोर हो गए। उसे प्रेम पूर्वक साथ लाए और महल में आकर महारानी की गोद में दे दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अभिजित मुहूर्त में हुआ था, इसलिए इस दिन महाराज हय की जयंती मनाई जाती है। जब हय कुमार बड़ा हुआ तो उसके शास्त्रीय संस्कार कराए गए। अपनी तेजस्वी और मेधावी बुद्धि के कारण यह बालक थोड़े ही समय में वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र संचालन, राजनीति और धर्म नीति में पारंगत हो गया। पुत्र को सर्वभांति योग्य और समर्थ समझकर महाराज तुर्वसु, जिन्हें हरि वर्मा भी कहते हैं, ने शासन भार राजकुमार हय को देकर स्वयं वन में तप करने चले गए। देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के अनुसार एक दिन महाराज हय अश्वारूढ़ हो वन विहार कर रहे थे कि उन्हें कदम वृक्ष के नीचे बैठी एक बालिका रोती हुई दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा, कुमारी जी आप क्यों रो रही हो, अपनी कष्ट व्यथा बताओ, जिसे दूर करने का प्रयत्न किया जाए। बालिका बोली, राजन, धर्मनिष्ठ राजा रम्य और उसकी पत्नी रुक्मरेखा की लाडली पुत्री लावण्यमयी एकावली की मैं सहेली हूँ। मेरा नाम यशोमती है, मेरे पिता राज्य मंत्री हैं। हम दोनों सखियां नित्य ही गंगा के कछारों में खेला करती थीं। राजकुमारी के वश्यक हो जाने पर महाराज ने महलों के प्रांगण में ही एक सुंदर जलकुंड बनवा दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन हम दोनों सहेलियां उस कुंड तट पर कमल कुसुमों से क्रीड़ा कर रही थी कि अचानक कालकेतु दैत्य उधर से आ निकला और द्वारपालों को मारकर हम दोनों को उठाकर अपने महल पातालपुरी, वर्तमान में अफ्रीका, ले गया। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी सखी को समझाओ कि वह मुझसे विवाह कर ले। लेकिन राजकुमारी एकावली का कहना था कि मैं तो एक वीर महाराज हय की प्रशंसा सुनकर चुकी हूँ, अब दूसरे के साथ कैसे विवाह हो सकता है। मैं तो किसी प्रकार निकल कर आ गई, किंतु राजकुमारी जी अभी उस दानव के यहाँ दिन काट रही हैं। उस पर महाराज हय एकवीर बोले, रूपसी, मेरा ही नाम है, मुझे बताओ कि वह दुष्ट कहाँ रहता है, मैं उसे मारकर राजकुमारी जी को कैद से मुक्त करूंगा।
महाराज हय उस कुमारी यशोमती और कुछ चुने हुए सैनिकों को साथ लेकर पातालपुरी की ओर कूच कर दिया। वहां जाकर कालकेतु राक्षस से घोर संग्राम हुआ। कालकेतु युद्ध में मारा गया और महाराज हय राजकुमारी एकावली और उसकी सखी यशोमती तथा सेना को लेकर स्वदेश वापस लौट आए। आकर दोनों कुमारियों को उनके माता पिता के पास आदर सम्मान के साथ भिजवा दिया। उन्होंने सब घटना अपने अपने माता पिता को सुनाई। कृतज्ञता स्वरूप राजा रुक्म ने और उसके मंत्री ने दोनों कन्याओं का विवाह महाराज हय एकवीर के साथ कर दिया। महाराज हय एकवीर ने शासन व्यवस्था और नेतृत्व में भी अनोखा परिचय दिया। मध्य और दक्षिण के अनार्यों को बहुत दूर खदेड़ कर आर्य सभ्यता संस्कृति और राज्य का विस्तार किया। इतिहास में उन्होंने सूर्यवंशी राजाओं से युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। उनका राज्य नर्मदा नदी के आसपास तक फैला हुआ था जिसे उन्होंने सूर्यवंशी सम्राट सगर को हराकर प्राप्त किया था। महाराज हय एकवीर बड़े ही प्रतापी, यशस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। इन्हीं के नाम पर यदुवंशी शाखा के अंतर्गत हय नाम की नई प्रशाखा का उदय हुआ। यही आगे चलकर इसी प्रशाखा में महाराज सहस्त्रबाहु जैसे महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न हुए। हय शब्द अहि और हय से मिलकर बना है। अहि यानी सर्प, हय यानी अश्व। दूसरे अर्थों में ऐसे क्षत्रिय जिनमें सर्प जैसी सतर्कता और अश्व जैसी शक्ति है वह हयवंशी कहलाए। यदि आप हयवंशीय क्षत्रिय हैं तो अपने इतिहास पर गर्व करें। हयवंश से संबंधित जानकारी पूर्ण अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब अवश्य करें।